हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो गाइस, जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में, आज हमारा है डे 2। जैसे कि डे 1 की क्लास मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और आज हमारा है डे 2। डे 1 की क्लास में हम लोगों ने कवर किया था इंट्रोडक्शन के बारे में, हाउ टू गिव अवर इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट वे। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली है तो आज हमारा है डे 2। और डे 2 सारे स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, तभी मैं आपको इंग्लिश सिखा पाऊंगी और आप प्रॉपरली सीख पाओगे 30 डेज में। अदरवाइज मैं बता रही हूँ, क्लासेस मैं करवा रही हूँ, बट आप स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, सो it would be very difficult to teach you English in 30 days. So guys, without any delay, let's go into the class and let's see that which kind of things I'm going to cover in today's class. So मैं आपको बताना चाहूँगी आज हमारा डे 2। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ डेली रूटीन को कैसे बताना है। यस गाइस, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देने आने चाहिए, उसके बाद हमारा आता है डेली रूटीन। जब भी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करो तो सबसे पहले आप खुद के बारे में बोलना सीखोगे। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज की क्लास में अब मैं आपको डेली रूटीन बताने वाली हूँ कि डेली रूटीन को कैसे बोलना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि डेली रूटीन हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहा जाता है, वो उसमें हमारा सारा डेली रूटीन होता है। और ट्रस्ट मी गाइस, आज की क्लास में केवल आप अपना डेली रूटीन नहीं बल्कि सारे मेंबर्स का, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में है, किसी के भी डेली रूटीन को इजीली डिस्क्राइब कर पाओगे। तो कैसे करेंगे? पहली बात तो देखते हैं कि हमारा डेली रूटीन होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट में। जो भी काम हम करते हैं, वॉट एवर वी डू इन अ डे, दैट इज कॉल्ड डेली रूटीन। तो आप देखेंगे इसके लिए एक रूल होता है। रूल में हमारा बताया गया आई वी यू दे के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ही शी इट और नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाओगे, बट उसमें लग जाएगा एस और ई एस। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है काम को करने वाला, इधर मैंने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब जो काम को करता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब जो काम हम करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, जिस पर काम किया जाता है। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ। अगर मैं ये सेंटेंस लूँ कि मैं पानी पीता हूँ, तो मैं की जगह में आ जाएगा मेरा आई। और पानी पीना को इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिंक। और क्या पीती हूँ मैं? पानी। तो ऑब्जेक्ट हमारा है वाटर। सो आई ड्रिंक वाटर। इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है अपने डेली रूटीन को। बस इस रूल को आप दिमाग में रखिए कि ये रूल अगर आप सीख गए तो आप इजीली अपना डेली रूटीन बता सकते हो। और not only your daily routine but also others members daily routine you can easily describe. If you want to tell about someone others daily routine, then change the subject. जैसे आई का हो गया, जैसे आप अपने बारे में बताओगे तो आई लगा दोगे यहाँ पे। वी मतलब हमारे बारे में बताना चाहते हो, हमारे मतलब वी मतलब होता है हम, तो वी मतलब हो जाएगा हम। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम सुबह उठते हैं, तो वी वेकअप इन द मॉर्निंग, वी गो टू स्कूल, वी टेक बाथ, ऐसे हो जाएगा। यू मतलब किसी सेकंड पर्सन के बारे में आप पर अगर आप बताना चाहते हो कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यू। दे मतलब हो जाएगा वे, जैसे वे वहाँ जाते हैं, वे खाना बनाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे ऑफिस जाते हैं, तो वे के लिए हम लगा देंगे दे। जैसे दे गो टू ऑफिस, दे कुक द फूड, दे गो टू स्कूल, लाइक दैट। नेक्स्ट है ही मतलब होता है वह। आई होप दैट आपको ये इसका मीनिंग पता हो। जैसे आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम। अगर नहीं मालूम तो डोंट वरी, मैं भी अभी आपको इसी क्लास में ये मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ही का मतलब होता है वह। जैसे वह के बारे में बता रहे हो एक लड़का के बारे में, तो ही का मतलब होता है वह। जैसे वह स्कूल जाता है, वह पूजा करता है, वह बाजार जाता है, तो वह के लिए हम ही लगा देंगे। शी का मतलब होता है वह, जो एक लड़की के लिए यूज करते हैं। जैसे कि वह खाना बनाती है, वह डांस करती है, वह नाचती, वह रोती, वह गाती है, लाइक दैट। वहां पे आप शी लगाओगे एक लड़की के लिए। इट का मतलब होता है जैसे जहाँ पे हमें सब्जेक्ट मालूम ना हो, जैसे बारिश होती है, अंधेरा होता है, लाइक दैट, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट
के बारे में हम उतना नहीं मालूम, मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या यूज़ करना है, तो जहाँ पे आपको लगे कि सब्जेक्ट क्या यूज़ करना है तो वहाँ पे आप लगा देना ईट। जैसे इट रेन्स, इट गेट्स डार्क, लाइक दैट। और नेम की जगह में तो कोई भी नाम लगा सकते हो, आप अपना नाम लगा सकते हो। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम वेक्स अप इन द मॉर्निंग। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि ही स्टेट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई फिर ईएस लगेगा, तो वो यही है। इसको मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद बेसिक वर्ड आपको आना चाहिए डेली रूटीन बताने के लिए। जैसे सुबह उठने को क्या बोलते हैं, नहाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट करना जैसे टेक ब्रेकफास्ट बोलते हैं तो उसको टेक अ ब्रेकफास्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मैं को क्या बोलेंगे, मैं को हम लोग बोल देंगे आई। सुबह उठना को बोला जाता है वेकअप, आई वेकअप। उसके बाद सुबह को बोला जाता है इन द मॉर्निंग, आई वेकअप इन द मॉर्निंग। ये हमारा हो गया डेली रूटीन। आप अपनी डेली रूटीन बताने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी अपनी डेली रूटीन बताकर। आई होप दैट मेरी डेली रूटीन को सुनकर आपको अपनी डेली रूटीन का थोड़ा अंदाजा हो जाए कि बोलना कैसे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई ड्रिंक वार्म वाटर, आफ्टर दैट आई फ्रेश अप माई सेल्फ, आफ्टर दैट आई take a bath, after that I worship to the god, after that I take my breakfast, after that I get ready for my school. I go to school. I teach there from 8 o'clock to 1 p.m. In the afternoon time. After that, my school gets over at 1:30. I come back to my home. After that, I change my dress. I wash my face and hands. After that I take my lunch. Then I start reading. I start teaching, and after that I do my evening work. Then again I start teaching. Then after that I prepare my dinner, and I take dinner with my family members. Then I read some books. After that I go to bed. In that way you have to describe your daily routine. Just you need to follow only one thing, and that is this one structure. बस आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए कि आपको माइंड में फिट कर लो ये स्ट्रक्चर कि इसको बोलना कैसे है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा तब आप अपने डेली रूटीन को और किसी के भी डेली रूटीन को इजीली बोल सकते हो। तो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताना चाहिए आपको ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है किसके साथ में हमें क्या यूज करना है, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे सब्जेक्ट हमारा होता है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जैसे अगर सपोज दैट मैं बोलूँ काम करने वाली मैं हूँ, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा आई का मतलब होता है मैं, ठीक। जैसे मैं बाजार जाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं जो है खाना खाती हूँ, मैं डांस करती हूँ, तो वहाँ पे काम करने वाली मैं होगी, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा वी मतलब होता है हम दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम बोलते हैं। जैसे वी गो टू मार्केट, वी बाय सम क्लोथ्स देयर, वी वर्शिप टू द गॉड, वी प्रे, वी गो टू स्कूल, we cook food together, we eat food together, like that। तो दो या दो से अधिक लोगों के लिए हम we का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है यू का मतलब होता है तुम। सेकेंड पर्सन के लिए हम इसको यूज करते हैं कि तुम वहां जाते हो, तुम मुझसे बात करते हो, तुम मुझसे मिलते हो, तुम खाना नहीं बनाते हो, तुम खाना बनाते हो, लाइक दैट। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किसके बारे में बात करो, जिसके बारे में बात करोगे बस सब्जेक्ट की जगह में आपको वो लगा देना है, ठीक है। तो और हाँ एक और बच गया है यहाँ पे लिख देती हूँ। दे का मतलब होता है वे, जैसे कि आपसे कोई बड़े हो गए, जैसे वे वहां जाते हैं, या फिर ग्रुप, जैसे वी और दे का मीनिंग थोड़ा सा सेम निकलता है। जैसे वे वहां जाते हैं, वे ये करते हैं, वे वो करते हैं, लाइक दैट। आपसे बड़े हो तो वे का जगह में आप दे यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी ही क्या है, शी क्या है, इट क्या है और नेम क्या है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ही मतलब होता है वह जो एक बॉय के लिए यूज करते हैं। ही का मतलब होता है वह जो एक बॉय के लिए यूज करते हैं। शी का मतलब भी होता है वह जो एक गर्ल के लिए यूज करते हैं। इट मतलब होता है यह, या फिर यहाँ पे निर्जीव चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम
जो है इसको यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक। और नेम में तो कोई भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम। इसको यूज़ कैसे करना है देखते हैं। जैसे ही मतलब हो गया हमारा वह, एक लड़का के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वह वह डांस करता है, वह पढ़ाता है, वह इंग्लिश बोलता है, तो इसको बोलेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश। और एक बात और याद रखिएगा, इसके साथ भी जब भी आप डेली रूटीन बात करो तो प्लस में आपको एस और ई एस लगाना ही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। जैसे वह डांस करता है, ही डांस नहीं होगा, ही डांसेस होगा। वह दौड़ता है, ही रन नहीं होगा, ही रन्स होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। सी के साथ में वही लगाओगे, जैसे वह दौड़ती है तो सी रन नहीं होगा, सी रन्स होगा। वह तैरती है, सी स्विम नहीं होगा, सी स्विम्स होगा। इट के साथ में जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अब एज अ सब्जेक्ट लगाओगे, जैसे कि बारिश होती है, अंधेरा होता है, ऐसे टाइप के सेंटेंस में कितना समय लगता है, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस में जहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में हमें मालूम ना हो, वहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेम में तो बहुत इजी है, कोई भी नाम किसी के साथ भी आप लगा सकते हो। जैसे सोनू ये काम करता है, सोनू डज दिस वर्क, सोनू वहाँ जाता है, सोनू गोज देयर। आपने एक बात नोटिस की होगी, जितने भी वर्ड मैं बोल रही हूँ उसमें एस और ई एस मैंने लगाया, तो आपको भी वही यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने डेली रूटीन को डिस्क्राइब करना है। और अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आती है तो आप मुझे इजीली कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए या फिर समझा दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगी। आप बस सीखते रहिए, जैसे जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ उसको बस सीखिए। और ये एकदम कोई और ये एकदम कोई लेंदी स्टेप्स नहीं है, डिफ़िकल्ट स्टेप्स नहीं है, ये एकदम बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, एकदम बेसिक है ये, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। क्योंकि जो है हम लोगों में से ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि हमें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, हमें इंग्लिश आती है। ये एकदम बेसिक से, और मुझे लगता है कि इसमें से तो बहुत कुछ आपको मालूम भी होगा, और नहीं होगा तो आज से इस क्लास के थ्रू आपको मालूम हो गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही आप देखते, और ऐसे ही आप जैसे बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए और सीखते रहिए इंग्लिश। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सीख पाएंगे इंग्लिश। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 30 दिनों तक आपको ऐसे कंटिन्यूसली वीडियोस मिलने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं 30 दिनों में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, अगर आप तो एकदम बिगनर हो, बिगनिंग लेवल से स्टार्ट करते तो गाइस मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।